इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में नजरसानी अपील। दरखास्त में कहा गया कि पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने और पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करने का हुक्म दिया था। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर और नोटिफिकेशन कल आदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक को इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। शहरियार अफरीदी और दीगर की MPO के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस की तश्कील के दौरान इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ वफाकी काबीना कर सकेगी। चैलेंज किए गए तमाम नजरसानी के अहकाम दायरा इख्तियार न होने की बुनियाद पर काल अदम करार दिए जाते हैं। किसी शख्स की नज़रबंदी की दरख्वास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार किसी एक शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्स अमन का खतरा पैदा करेगा आइन के बरखिलाफ है। नाकाफी मवाद पर किसी शख्स की गिरफ्तारी के अहकाम देना इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़िम्मे में आता है। MPO का सेक्शन 2 और 3 आइन के आर्टिकल 4 और 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा और इसका इतलाक माजी के इक़दाम पर भी होगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा के तमाम हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी पर नून लीग के उम्मीदवार सलमान नईम का एतराज़। का शाह महमूद कुरैशी जैन कुरैशी ने कागजात नामजदगी में स्टैंप पेपर दुरुस्त जमा नहीं कराए। दोनों आर्टिकल 62-63 के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। NA नवासी मियांवाली से बानी PTI, NA 242 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर फैसले आज मुतवक्के। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। NA 71 सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा और बीवी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात सोशल सिक्योरिटी वाजिबात की अदम अदायगी पर और असासे ज़ाहिर न करने पर मुस्तरद किए। रेहाना डार और रूबा उमर के वकील का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल जाने का ऐलान। का रेहाना डार फैक्ट्री में बतौर डायरेक्टर है सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात अदा करके सर्टिफिकेट जमा कराया था। एक मुबैना प्लॉट के इंतकाल की कॉपी लगाई गई। प्लॉट का रेहाना डार से कोई ताल्लुक नहीं। NA 15 से आजम स्वाति, NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। पीपल्स पार्टी इश्तराक अमल के लिए हाथ बढ़ाए तो PTI तैयार है। PTI की पीपल्स पार्टी और ANP को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान PTI मौजम बट एडवोकेट का कहना है कि PTI का एजेंडा भी वही है जिस पर पीपल्स पार्टी और ANP बात कर रही है। बिलावल भुट्टो जो बातें कर रहे हैं मुमकिन है कि इससे सियासी इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो। ANP को सियासी सतह पर PTI से हाथ मिलाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दिलचस्प मुकालमा। कहा, फैज़ चले गए, अब क्या करेंगे? सादिक संजरानी ने जवाब दिया कि आप तो हैं ना। आसिफ जरदारी बोले, मैं तो हूँ, सियासत में सोचा करो, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। इस्लामाबाद में असजद महमूद के वलीमे की तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच और अकरम दुरानी समेत कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मुसलसल 2 टेस्ट में नाकाम होने वाले ओपनर इमामुल हक सिडनी टेस्ट से बाहर। साइम अयूब को प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला कर लिया गया। टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश। इमामुल हक की जगह जारे मिजाज साइम अयूब सिडनी टेस्ट में डेब्यू करेंगे।
शाहीन शाह अफरीदी को सिडनी टेस्ट से कबल बॉलिंग से दूर रखने का फैसला कर लिया गया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट के लिए शाहीन शाह अफरीदी नेट पर बॉलिंग नहीं करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी 2 टेस्ट में 99 से ज्यादा ओवर्स करवा चुके हैं। जेएलएम के तामीरी मंसूबों में करप्शन के केस में फवाद चौधरी का मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कॉन्ट्रैक्टर ने 16 में से 8 कैनाल की जमीन फवाद चौधरी के नाम की। बैंकिंग रिकॉर्ड से खुर्द-बुर्द का शक हुआ। अपना दिफा करते हुए फवाद चौधरी ने कहा इस प्रोजेक्ट का तो ठेका ही नहीं हुआ। FWO को प्रोजेक्ट भेज दिया गया था। प्रोजेक्ट की मंजूरी सूबाई और वफाकी हुकूमत ने दी। अगर अपने इलाके के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो सियासत का क्या फ़ायदा। मैं क्या अकबर बादशाह हूँ जो सब पर उनका असर रसूख चल गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी PTI की दरखास्त जमानत। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की तबीयत नासाजी के बायस अदम दस्तियाबी पर बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक समाअत मुलतवी। मुस्लिम लीग नून ने शेखुपुरा में मैदान सजा लिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ इंतखाबात से मुताल्लिक अवाम कारकुनों को पार्टी का अहम पैगाम देंगे। लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। बोर्ड आज लाहौर डिस्ट्रिक्ट से उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। पाराचिनार से पेशावर जाने वाली बस पर सदा बाजार के करीब फायरिंग। मुसाफिर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बस के टायर पर फायरिंग करके बस को रोक लिया। हमलावर बस की जानिब बढ़े तो बस में मौजूद मुसाफिर ने फायरिंग कर दी, जिस पर हमलावर फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बन्नू में कल अदम तंजीम का लड़कियों के स्कूल पर हमला। शरपसंदों ने साइंस रूम की लैब का सारा सामान जला दिया। शमसी प्लांट समेत दीगर सामान साथ ले गए। स्कूल दोबारा खोलने पर भयानक नताइज की धमकी। पुलिस के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद था। माजी में भी इस इलाके में शरपसंद तकरीबन 21 स्कूल्स को बारूदी मवाद से नुकसान पहुंचा चुके हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि भले आप किसी को मासूम या गुड टू सी यू कहें, मगर इदारों में बैठकर किसी की कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। आज भी इंतखाबात मुतनाज़ बनाने की साजिश है जिसे चकवाल के साहब लीड कर रहे हैं। हमें आज बेगुनाह करार देकर केसेस से बरी किया जाता है, लेकिन डॉन और सिसिलियन माफिया के इल्जामात वापस नहीं लिए जाते। आज सिर्फ फील्ड मिली है तो लाडला कहा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो आज भी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी 9 मई वाकयात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। कागजात छीनना और शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के इंतकामी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अदालत मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करने की पाबंद तो नहीं। बोले मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा किसानों, नौजवानों, खवातीन और हर तबके के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। इलेक्शन जीत कर हल्के की तमाम महरूमियों का अजाला करेंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। जहां से शिकायत मौसूल हो रही हैं उनका अजाला कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे के दौरे के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा सियासी सरगर्मियों और इंतखाबी मुहिम हर जमात का हक है। किसी जमात को शिकायत है तो दूर करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की रिंग रोड मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए काम तेज करने की हिदायत।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने जो झपखून मारा उससे बिलावल फ्लॉप हो गया है। पूरे मुल्क को पैगाम गया, अवामी मैंडेट की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तरक्की की जानिब जाता हुआ शहर पीछे चला गया, अपनी नस्लों को मजीद तबाही का शिकार नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में गिरफ्तार मंजूर पिश्तीन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, अदालत ने जेल भेज दिया। मंजूर पिश्तीन की जमानत की दरखास्त पर फरीकैन को 2 जनवरी के लिए नोटिस जारी। इतवार 31 दिसंबर को मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स खुले रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल और आवाम की सहूलत के पेश नज़र यह फैसला किया गया। उमूमन हर माह के पहले इतवार यूटिलिटी स्टोर्स खुले रखे जाते हैं। इस बार रद्दबदल करके महीने के आखिरी इतवार को स्टोर्स खुले रखने का फैसला किया गया। इसराइली फौज की खान यूनुस में जमीनी कार्रवाई कई इमारतों को तबाह कर दिया। मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में तबाह सुरंगों की वीडियो भी जारी कर दी। रफा समेत दीगर मकामात पर भी हमले। इसराइल के वजीर दिफा का कहना है कि अहदाफ के उसूल तक गजा में फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का एक बार फिर फौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि तनाज़े के फैलाव से पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। आलमी इदारा बराए सेहत ने गजा में बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। हमास की गजा में इसराइली फौजियों के खिलाफ कार्रवाई। मुताद्दिद इसराइली टैंक्स बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। दादू में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद खोड़ो को लापता हुए 3 दिन गुजर गए, अब तक कोई पता न चल सका। अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर जाहिद को घर आकर किसी ने बुलाया, जिसके बाद वो वापस घर नहीं आए। डॉक्टर जाहिद के भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट ए सेक्शन थाने में दर्ज करा दी। डॉक्टर जाहिद की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। लाहौर चूंग के इलाके में घर में आग से झुलसकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन, 1 मर्द शामिल। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी के लिए इजाज़तनामे मनसूख कर दिए। कहा निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के पेश नज़र इक़दाम किया गया। शहरी हुकूमती फैसले के पेश नज़र किसी भी किस्म की तकरीबात के इनेकाद से गुरेज करें। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारें लगाई हुई हैं। मुल्क के 4 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कराची, किमाड़ी, हैदराबाद, चमन और पेशावर के 4 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। बच्चों को वायरस और माजूरी से बचाने का वाहिद तरीका पोलियो वैक्सीनेशन है। वालिदैन हर मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो वायरस कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल बच्चों को फौरी निशाना बनाता है। भारतीय पंजाबी गुलकारा सुतिंदर सत्ती की 50 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। का पाकिस्तानी फनकारों को सुनकर सीखा, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। गुलकारा ने लंगर हॉल में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। कांग्रेस से मंजूरी के लिए बगैर अमरीकी हुकूमत ने इसराइल के लिए हंगामी बुनियादों पर असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। हंगामी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इसराइल को $147 मिलियन से ज़ायद मालियत का गोला बारूद और दीगर सामान की मंजूरी। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत इंसाफ से इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा दायर कर दिया। नाइजीरिया में क्रिसमस के मौके पर हमलों में मारे गए मसीहियों की तादाद 160 हो गई। वस्ती प्लेटो रियासत में किए गए इन हमलों में 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। हमलावरों ने 2 इलाकों में मसीहियों की 20 बस्तियों को निशाना बनाया और 250 घरों और इबादत गाहों को आग लगा दी। इंतज़ामिया ने हमलावरों की शनाख्त हाल जाहिर नहीं की।
ग्लोबल वार्मिंग से रियासत जम्मू कश्मीर को भी संगीन खतरात लाहक। यहाँ का मुसलसल बढ़ता दर्जा हरारत मुस्तकबिल में पानी के शदीद बहरान का बायस बन सकता है। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव से फलों और फसलों की पैदावार मुतासर। पानी के ज़खायर शदीद गर्मी के बायस खुश्क हो जाने पर मवेशी पालने वालों को दूध और गोश्त की पैदावार में गैर मामूली कमी का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब के तबूक रीजन में शदीद बर्फबारी के बायस पहाड़ पर सफ़ेदी, दिलकश मंजर और बर्फबारी देखने और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद इलाके का रुख कर रही है। पहाड़ी सिलसिला तबूक शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर शिमाल मगरिब में वाक़ है। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी। मुल्क में मौजूद स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कैंप कमांडेंट यासिर अरफात की निगरानी में ट्रेनिंग में मसरूफ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। नेपाल की अदालत में क्रिकेटर संदीप लम्बचाने ने लड़की पर ज्यादती का इल्जाम साबित हो गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ज्यादती का शिकार 17 साल लड़की ने संदीप के खिलाफ जनवरी में केस फाइल किया था। संदीप PSL और IPL समेत दुनिया की मारूफ लीग का हिस्सा रह चुके हैं। क्या पेशावर के शहरी इस बार भी PSL मैचेस अपने शहर में देखने से महरूम रहेंगे? हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम पर काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। स्टेडियम में लिफ्ट्स, डिजिटल स्कोर बोर्ड और मरकजी पवेलियन बिल्डिंग में 10% काम बाकी है। 8000 से ज्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश वाले स्टेडियम को 93 करोड़ रुपए में मुकम्मल किया जाना था। ताहम अब मंसूबे पर लागत 1 अरब 35 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। बैडमिंटन को उर्दू में चिड़ी छक्का क्यों कहते हैं? कराची में होने वाले नेशनल यूथ लीग के फाइनल्स में खिलाड़ियों के दिलचस्प जवाब। किसी ने कहा जो चिड़ियों के साथ खेलते हैं उनके लिए चिड़ी छक्का और जो कोर्ट में खेलते हैं उनके लिए ये बैडमिंटन है। तो किसी ने यह कहा कि उर्दू में क्या कहते हैं वो नहीं जानते। और समाजी कारकुन और मारूफ वकील ईमान मजारी की रुखसती की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ईमान मजारी अपनी वालिदा शीरी मजारी के हमरा हैं। ईमान मजारी ने 2 रोज कबल अपने साथी वकील अब्दुल हादी से शादी की है।